हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग का पार्ट 1 देखे थे। उसमें हम लोग भारतेंदु कवि की रचनाओं को समझे थे और उससे जितने प्रश्न बन सकते थे उसको एक टॉपिक में छोटे छोटे करके देखे थे। आज हम लोग भारतेंदु युग के अन्य कवियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अभ्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। किस नाम से? अभ्र नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी, नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। नागरी नीरद इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी और आनंद कादम्बिनी इनकी मासिक पत्रिका थी। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य, वृद्ध विलाप इनकी नाटक थे, जिसमें वीरांगना रहस्य इनका अपूर्ण नाटक है। वैसे हम लोग नाटक, उपन्यास, ये सब जो हम लोग अन्य विधा पढ़ेंगे, नाटक, उपन्यास, निबंध विधा पढ़ेंगे तो इनके ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आइए उनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षानंद, वर्षा बिंदु, ये सब उनकी काव्य कृतियाँ थीं। उनकी एक समस्या पूर्ति उक्ति थी। इस भारतेंदु की सबसे बड़ी विशेषता समस्या पूर्ति ही थी। इस पे उनकी एक उक्ति है, चर्चा चलबे की चलाइए ना। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति, इसको हम लोग याद रखेंगे कि चर्चा चलबे को चलाइए ना। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की समस्त कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व में है। किसमें है? प्रेमघन सर्वस्व में। इसको हम लोग याद रखेंगे। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से अपनी कविताओं का संकलन किया था। आइए प्रताप नारायण मिश्र को देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बैजे गांव, जिला उन्नाव में हुआ था। इनके पिता कानपुर चले जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई थी। आइए प्रताप नारायण मिश्र के कुछ नाटकों को देखते हैं। भारत दुर्दशा, कलिकौतुक रूपक, संगीत शाकुंतलम, हठी हमीर, गो संकट, जुआरी खुआरी और कली प्रभाव इनके नाटक हैं। जो संगीत शाकुंतलम इनकी अनुदित है। निबंध, वैसे प्रताप नारायण मिश्र तो निबंध बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें से उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। भौं, मूछ, पेट, सब पे निबंध लिखा है। आइए कुछ निबंधों को देखते हैं, जैसे धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, मूछ, नारी, परीक्षा, मनोयोग, समझदार की मौत आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने उपन्यास तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी के 4 उपन्यास, कौन कौन से 4 इनको देखते हैं। राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युगलांगुरी का अनुवाद किया था। आइए इनकी कविताएं देखते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तमान, श्रृंगार विलास आदि इनकी कविताएं हैं। इन्होंने समस्या पूर्ति पर लिखा था, पपीहा जब पूछे पीयू कहाँ। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या लिखा था? पपीहा जब पूछे पीयू कहाँ। इनकी पत्रिका, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका जो कि इनकी मासिक थी, 1883 में कानपुर से प्रकाशित किया था। एक बार ब्राह्मण पत्रिका को के लिए उनको दान मांगना था, तब उन्होंने ये उक्ति कही थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के दान मांगने के लिए इस तरह मांगा था, ये उक्ति कह करके। प्रताप नारायण मिश्र जो थे, इनकी कविताओं का शीर्षक प्रताप लहरी से इन्होंने संकलित है। प्रताप लहरी में इनके समस्त कविताओं का शीर्षक में संकलित है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध कविताएं, जैसे हर गंगा, तृप्तमान, बुढ़ापा, हिंदी की हिमाकत, ये सब आदि शीर्षक से इन्होंने कविताएं लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है। इसको हम लोग याद रखेंगे।
ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ये मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्राकृतिक सौंदर्य कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया था। जगमोहन सिंह कालिदास के ऋतुसंहार और मेघदूत, हम लोग याद रखेंगे, का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, श्यामा स्वप्न। अंबिका दत्त व्यास ये कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र थे। ये भी काशी के ही निवासी थे। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमीय की कटोरी सी, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूरी अमीय की कटोरिया सी, चिरंजीवो रहो विक्टोरिया रानी जैसी समस्या पूर्ति करके इन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त की। क्या प्राप्त की? सुकवि की उपाधि प्राप्त की। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। पावस 50सा, सुकवि सतसई। सुकवि सतसई में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। हो होरी, बिहारी बिहार, कंसवध। कंसवध इनकी खड़ी बोली में रचित अपूर्ण प्रबंध काव्य। इसको हम लोग याद रखेंगे कि खड़ी बोली में रचित अपूर्ण प्रबंध काव्य है। राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये बहुमुखी प्रतिभा धनी थे। ये रहीम के दोहों पर कुंडलियों की भी रचना की थी। भारत 12 मासा इनकी रचना, ये 2 प्रसिद्ध हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। देश दशा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि और उसकी समस्या पूर्ति संग्रह को आइए एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा ही है। दुर्गा दत्त व्यास इनकी समस्या पूर्ति है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में हम लोग भारतेंदु युगीन कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जहाँ से वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और कुछ जो अभी कुछ भारतेंदु के कवि जो अभी कम प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़ा उनको भी जानना जरूरी है, उससे भी प्रश्न उसको भी देखा जाएगा कल की वीडियो में। चलिए, तो आप कल की वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।